तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राजदीप रघुवंशी। आप सभी का ड्रीम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक जो है ये है इंडियन पॉलिटी से, संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे, एसएससी, व्यापम, एमपीएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। प्रमुख अनुसूचियों को अध्ययन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वर्तमान संविधान में 8 से बढ़कर 12 अनुसूची हुई है, अर्थात मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। तो आइए क्रमबद्ध रूप से हम अनुसूचियों का अध्ययन करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो भारतीय संविधान के अगर हम देखते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी बेटा? 8 अनुसूची। संविधान निर्माताओं ने 8 अनुसूची का निर्माण किया, मतलब बनाई, और उसमें ही सभी अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है वो हम आपको बताते हैं। सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली अनुसूची क्या कहती है। और पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद जब मूल संविधान बनाया तब थे। तो 1 नंबर का आर्टिकल जो है, फर्स्ट आर्टिकल में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह। अर्थात इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका उल्लेख आपकी अनुसूची पहली में किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको ध्यान रखना है। जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 2, जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जो भी संविधान के पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि कोई भी काम कर रहा है पदाधिकारी, उसके वेतन कितना होगा, भत्ता क्या होगा, और जब रिटायरमेंट होता है तो उनकी पेंशन क्या होगी, उसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है। अर्थात यहां पर देखिए तो संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश के, इन और भी लोगों को यहाँ पर मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की जानकारी यहाँ पर मिलती है। तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से याद रखना। तीसरी अनुसूची यहाँ पर दी गई है शपथ। तीसरी में कितने शब्द हैं? 3। तो यहां पर क्या दी गई है? शपथ। शपथ के बारे में आपको बताना है। जब भी कोई पदाधिकारी, जैसे आप देखते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो वो शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री का होगा। तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित जब वो ओथ लेते हैं, जब उनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचित होते हैं, तब जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन किसमें दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ, पद ग्रहण यहाँ पर याद रखना, पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख इसमें किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। आप सब जानते हैं कि जो भारत है, भारत में संसद है। भारतीय संविधान जो है इसमें संसद का वर्णन है, और संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। एक होता है बेटा राष्ट्रपति, दूसरा होते हैं राज्यसभा, और तीसरा होती है लोकसभा। तो ये ध्यान रखना कि जो संसद है, संसद के प्रमुख 3 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां पर राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। यहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक राज्यों की विधानसभा से चुने आते हैं। और मैं आपको यहां बता दूं कि चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश में
कि जो क्षेत्र है वहां पर राज्यों की राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया। जैसे हम मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट 11 है, सबसे ज्यादा 32 सीट आपके यूपी की है। तो यहां पर चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीट होगी उसका वर्णन यहां पर किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली अनुसूची आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में एसटी, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में आपकी अनुसूची पांचवी है। ठीक है, आप ये सब बताइएगा और आप कमेंट में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, आप बताइए। अगला छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान रखें, कोड याद रखिएगा, ममता। इस तरह से कोड याद रखिएगा। क्या है इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ममता से। ठीक है, तो यहां पर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र जो है उसके लिए प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है छठवीं अनुसूची में किया गया है। तो याद रखेंगे क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। अगली अनुसूची जो है ये है सातवीं अनुसूची। हम इस वीडियो में 8 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, मूल संविधान की अनुसूची का। अगले वीडियो में हम 4 जो नई अनुसूची जोड़ी है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा संविधान है 60 देशों के संविधान से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। इसमें हमने आपको प्रमुख स्रोत में बताया था कि कनाडा से हमने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जैसे केंद्र सूची की और राज्य सूची का लिया। तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, केंद्र जो है और एक राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन में सूचियों का वर्णन है। एक सूची है आपकी संघ सूची या केंद्र सूची। केंद्र सूची या संघ सूची, इसमें वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। जो भी नियम बनेंगे वो केंद्र सरकार यानी कि संसद को होगा, लोकसभा और राज्यसभा बनाएंगे। ठीक है, जिसमें उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो क्या विषय आते हैं, तो उदाहरण के लिए विषय यहां पर देखिए रक्षा, विदेश नीति, संचार, डाक और बैंकिंग से संबंधित, रेलवे, यहां पे आप रेलवे भी लिख सकते हैं, रेलवे। तो इनसे संबंधित कोई भी नियम बनाने का काम जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। मूल संविधान में संघ सूची में वर्णित विषयों की संख्या 97 थी और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 100 है। कितनी है? 100। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 97 और वर्तमान में 100 है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची। राज्य सूची जो राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही में राज्य सरकार द्वारा दिए गए विषयों पर नियम बनाए जाएंगे, जिसमें जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय सुशासन से संबंधित जो भी है नियम कौन के द्वारा बनाए जाएंगे? राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, मूल संविधान में इन विषयों की संख्या 66 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 61 है, कम कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा नियम बनाए जाएंगे। विषय बताए गए हैं शिक्षा, बिजली, वन इत्यादि। मूल संविधान में इसमें 47 थे और वर्तमान में इसकी संख्या 52 है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य द्वारा नियम बनाए जाएंगे। यदि समान विषय पर कानून दोनों ने बना लिए हैं तो केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। चलिए अगले आते हैं। तो मैंने आपको बताया 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और उसके बाद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, अभी वर्तमान में कितने हैं। ऐसे ही सेम राज्य में और ऐसे ही समवर्ती सूची में पूछे जाते हैं। साथ में ये भी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का विषय बताइए, राज्य सूची का विषय बताइए। तो मैंने कुछ विषय को यहाँ पर लिखा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए और नोट कर लीजिए और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं का उल्लेख करते हैं।
आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है विभिन्न भाषाओं से मिलकर है, यहाँ की भाषाएं कल्चर अलग अलग हैं। तो 22 भाषाएं हैं हमारे देश के संविधान में उल्लेख। बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, अर्थात 8वीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन करती है, उल्लेख करती है। जब संविधान का गठन किया गया, निर्माण किया गया, तब संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। लेकिन वर्तमान में जो है संशोधन करके इसकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हो गई है? 22 हो गई हैं। तो और भाषाएं जब जोड़ी गई हैं, 8 भाषाएं, वो कौन कौन सी हैं वो भी यहां पर देखते हैं। तो मूल संविधान की अगर भाषाओं के बारे में बात करें तो हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी। यहां पर देखिए, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत, ये हमारे मूल संविधान में वर्णित भाषाएं हैं। 14 भाषाएं एग्जाम में आना ही है, नोट कर लो। हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी और उर्दू और संस्कृत। अब समय के साथ में संविधान में संशोधन हुआ और संविधान में संशोधन जो हुआ वो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान में जोड़ी गई पहली भाषा कौन सी है? संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई पहली भाषा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना वो 15वीं नंबर की है, लेकिन संविधान में जोड़ी गई भाषा में पहली कौन सी आई है? सिंधी भाषा। ठीक है, ये कब हुई है? 21वें संविधान संशोधन 1967। एग्जाम में यहां से पूछा ही जाना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स में बताना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है, बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगली है आपकी 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। संविधान में संशोधन समय समय पर किया गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 3 प्रमुख भाषाओं को जोड़ा गया, जहां पर मैंने यहां पर आपको लिखा है नमक। ठीक है, इजी वर्ड नमक। आप सब जानते हैं कि नमक का इंपॉर्टेंस कितना होता है भोजन में, तो यहां पर नमक हमने लिखा है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली भाषा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगे हुए बिहार वाले क्षेत्रों में, जो नेपाल से लगे हुए राज्यों में, मणिपुरी भाषा मणिपुर राज्य है वहां की, और कोंकणी भाषा आपके महाराष्ट्र गोवा के तट पर। तो ये इन भाषाओं को यहाँ पर क्या किया गया? शामिल किया गया 71वें संविधान संशोधन 1992। आगे बढ़ते अब आता है 2003। यहां पर 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें 4 प्रमुख भाषाओं को जोड़ा, जिसमें था बीडीएमएस। क्या याद रखना है? बीडीएमएस। यहां पर है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, तो आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 भाषाएं मैंने बता दी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो टोटल यहां पर हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। 15वें नंबर पे जोड़ी गई भाषा सिंधी, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और उसके बाद में लास्ट में हमने जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये हमारी हुई 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम 10वीं से लेकर 12वीं अनुसूचियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों का, मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन है, जिसमें वर्तमान में 12 है। पहली अनुसूची, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी, वेतन, भत्ते और पेंशन। तीसरी, शपथ। चौथी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी, एसटी जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। छठवीं, आपकी ममता, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जिनके जनजातीय क्षेत्रों में के बारे में, यानी उनके प्रशासन के बारे में। सातवीं, केंद्र और राज्य के विषय में